हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम स्पेशली जो है हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फीचर्स की बात करेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं उनमें क्या फीचर है। पहले इनकी हम नेचर जानेंगे। सेल ऑफ मेरिस्टेम्स डिवाइड कॉन्टिन्यूसली। मेरिस्टेम की जो सेल्स होती है वो लगातार बेटा डिवाइड होती है। हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड द गर्थ ऑफ द प्लांट। जो प्लांट की लेंथ को और गर्थ को, गर्थ माने चौड़ाई उसकी, और लेंथ माने आप जानते हैं उनकी हाइट। तो इसमें नेचर क्या है कि ये वो प्लांट की सेल्स हैं जो लगातार डिवाइड होकर प्लांट की हाइट को और उसकी गर्थ को बढ़ाती हैं। दी सेल्स शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके पास कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे पहला कैरेक्टर क्या बेटा, द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव थिन सेलुलोज सेल वॉल। जैसे आपको डायग्राम में ये नज़र आ रहा होगा बेटा, डायग्राम नज़र आ रहा है सभी को। तो इस डायग्राम में देखिए सारी सेल्स एक जैसी हैं, थोड़ा बहुत ही फर्क लग रहा है, और सबकी जो ब्लैक लाइनिंग जो नज़र आ रही है, जहाँ पे ये मेरा सिंबल इशारा कर रहा है, वो थिन होता है। क्योंकि अगर ये सेल वॉल थिन नहीं होगी तो सेल जल्दी डिवाइड नहीं होगी। ठीक है बेटा। दूसरा, द मेरिस्टेमेटिक सेल्स में बी स्फेरिकल। ये गोल हो सकती हैं बेटा, ओवल हो सकती हैं, पॉलीगोनल हो सकती हैं, रेक्टेंगुलर इन शेप, रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं। तो ध्यान दें बेटा कि यहाँ पे ये पॉलीगोनल मानी जाएंगी क्योंकि कितनी फेज है, देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसका है 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे 3 जगह है। ये वाली जो सेल है जहाँ मैंने अपना लोगो रखा हुआ है, वहाँ पे ये 3 जगहों पे शेयरिंग कर रही है। ओके बेटा, शेयरिंग हो रही है। तो ये शेयरिंग जो है, शेयरिंग की वजह से हमको पता नहीं चल रहा। तो याद रखें कि ये जो मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती है ना, वो स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर शेप की होती है। अब बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स के थर्ड पॉइंट में। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है आर कॉम्पैक्टली अरेंज। कॉम्पैक्टली अरेंज का मतलब होता है एक दूसरे से बहुत सट के लगे हुए होना, बहुत क्लोजली चिपके हुए होना। डू नॉट कंटेन एनी इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम। इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता। याद रखेंगे, कॉम्पैक्टली पैक्ड अरेंजमेंट का मतलब होता है कि इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता। बात सबको समझ में आ गई बेटा? ठीक है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं जो जो बातें बताता जा रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट कहता है ईच मेरिस्टेमेटिक सेल कंटेन डेंस। डेंस माने गाढ़ा, अबाउंडेंट का मतलब होता है ज़्यादा, यानी कि तो गाढ़ा ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है और एक बड़ा सा न्यूक्लियस। देखो एक बड़ा ब्लैक कलर की डॉट नज़र आ रही होगी यहाँ पर, तो ये न्यूक्लियस हो गया। यानी कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती है ना बेटा, स्पेशली उनका साइटोप्लाज्म गाढ़ा होगा। देखो जब तक साइटोप्लाज्म उसका गाढ़ा रहेगा वो जल्दी डिवाइड करने की कोशिश करेगा, और न्यूक्लियस भी बड़ा होना चाहिए। तीसरा, द मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटेन फ्यू वैक्यूल्स और नो वैक्यूल एट ऑल। इन सेल्स में या तो वैक्यूल्स होते हैं या फिर वैक्यूल्स नहीं होते। मैंने आपको सेल वाले चैप्टर में बताया था वैक्यूल्स किसको कहते हैं बेटा, जो प्लांट के पास एक बड़ी सी खाली सी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्लांट सेल का रिजर्व मटेरियल भरा हुआ होता है, उसको हम वैक्यूल्स कहते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक अपने इस लेक्चर में सेल ऑफ मेरिस्टेम डिवाइड कॉन्टिन्यूसली। ये सेल लगातार डिवाइड होती है जिससे प्लांट की लेंथ और गिर्थ बढ़ती है। ये इस प्लांट में, इन प्लांट सेल्स में निम्न जो थे कुछ स्पेसिफिक फीचर्स थे। जैसे ये सेल्स एक जैसी स्ट्रक्चर की होती है, इनका सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है जो थिन होती है। इनकी जो शेप है वो स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर होती है। ये जो मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती है वो कॉम्पैक्टली अरेंज है बेटा, और डू नॉट कंटेन एनी इंटरसेलुलर स्पेस। इनकी सेल के बीच देखिए कहीं पर भी कोई भी गैप नज़र नहीं आ रहा। ईच मेरिस्टेमेटिक सेल कंटेन डेंस और अबाउंडेंट साइटोप्लाज्म एंड अ सिंगल लार्ज न्यूक्लियस। और इनका एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और घना साइटोप्लाज्म होता है। और इन सेल के पास या तो कुछ वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, या नो वैक्यूल्स एट ऑल, या फिर किसी पर भी वैक्यूल्स नहीं होंगे। अब बेटा पॉइंट आता है इनकी अकरेंस का। ये हमें कहाँ मिलेंगे? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ग्रोथ टिश्यू। ये ग्रोथ कराते हैं बेटा प्लांट की, एंड आर फाउंड इन अ ग्रोइंग रीजन। और जो बढ़ने वाले
रीजन क्षेत्र होते हैं प्लांट के, वहाँ देखा जाता है। जैसे अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, इनकी पोजीशन के बेस में प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की पोजीशन के बेस पर हमने मेरिस्टेम को एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी में डिवाइड किया। एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी में डिवाइड किया, जो जस्ट अभी हम ऊपर पढ़कर आए थे। एपिकल कौन से होते हैं बेटा? एपिकल मेरिस्टेमेटिक या मेरिस्टेम, दीज आर सिचुएटेड एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम। ये स्टेम के ग्रोइंग ऊपर जो ग्रोइंग पार्ट है ना, टिप और रूट का, जैसे मैंने आपको पिछली लेक्चर में दिखाया था, पॉइंट से बनना था ऊपर, वो या तो टिप ऑफ द स्टेम और टिप ऑफ द रूट वहाँ मिलेंगे। एट शूट एपेक्स, शूट माने स्टेम ही होता है, उसके ऊपरी किनारे पर, ये रूट एपेक्स पे। एपिकल मेरिस्टेम आर ऑल्सो फाउंड इन एपेक्स ऑफ द लीव्स, और पत्तियों के भी एपेक्स पॉइंटेड किनारे पर मिलेंगे, जिससे पत्तियां साइज में बढ़ सके। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ मिलेगा? टिप ऑफ द रूट और टिप ऑफ द शूट, जिससे प्लांट की लंबाई बढ़ सके, इसलिए हम इसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ टिश्यू कहते हैं। ठीक है, फिर लेटरल बेटा, ये साइड से बताया था मैंने, दीज आर फाउंड बैंथ द बार्क, ये प्लांट की छाल से बंधे हुए देखे जाते हैं, यानी चिपके हुए देखे जाते हैं, उसी को हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। इन आ वस्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट रूट, वस्कुलर बंडल बोलते हैं बेटा ऊपर जो कॉम्प्लेक्स नाम आया था ना जाइलम फ्लोएम, उसके लिए, तो जो वस्कुलर बंडल है ना डाइकॉट रूट के, उसमें और स्टेम में, इसलिए हम इनको वस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। दे अकर इन थिन लेयर, इनकी पतली दीवार होती है। कैम्बियम इज द रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन थिकनेस, तो कैम्बियम जहाँ पर होगा, यानी कि लेटरल मेरिस्टेम का दूसरा नाम कॉर्क कैम्बियम है, तो जहाँ पर कॉर्क कैम्बियम या लेटरल मेरिस्टेम होगा, उससे जो प्लांट की मोटाई बढ़ेगी, थिकनेस मोटाई में बढ़ना शुरू करेगा। तो बेटा ये इनके दो पार्ट्स हो गए। तीसरा जो पार्ट्स है वो है इंटरकैलरी। तो इंटरकैलरी किसे कहते हैं? दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ लीव्स, जो पत्ती जहाँ से निकलती है ना, जहाँ पत्ती का डंठल लगा हुआ होता है, ठीक है, वो जगह इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहलाती है। या जहाँ पर इंटरनोड हो, जो मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल दिया था, किसके लिए? शुगर केन के लिए। स्टेम ऑफ ग्रास एंड अदर मोनोकॉट्स, दूसरे मोनोकॉट में बेटा वो प्लांट आते हैं जिनका बीज एक सिंगल पार्ट का बना हुआ होता है, जैसे गेहूं है, चावल है, ये हो गए, ठीक है, शुगर केन है, तो मोनोकॉट ग्रास में देखा जाता है। सच टिश्यू ऑल्सो अकर बिलो द नोड, ये नोड के नीचे पाए जाते हैं, जैसे मिंट मीन्स पुदीना वगैरह जो हो गया हमारा उसमें। देखो ये डायग्राम मैंने ऊपर समझाया था, ये एपिकल एरिया जहाँ पे मैं सर्किल कर रहा हूँ बार बार, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ये नई ब्रांच निकली है, ये इंटरकैलरी हो गया बेटा, और जहाँ से ये जो देखो प्लांट की चौड़ाई को बढ़ते हुए लेफ्ट एंड राइट साइड में दिखाई दे रहा है, ये लेटरल हो गया। अब सभी को समझ में आया होगा बेटा, जो दिक्कत लगे वो मेरे से पूछिए, ठीक है। ये देखो एपिकल मेरिस्टेम दिखा रहा है रूट के पास, ये रूट कैप है जो रूट की हिफाजत करता है मिट्टी में, उसको प्रोटेक्ट करता है, और यहाँ की सेल्स डिवाइड करती हैं। अब बात करते हैं बेटा इस टिश्यू के फंक्शन की, ठीक है। तो जो फंक्शन है ना इनका, वो थोड़ा सा गौर करें। जो मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं एक्ट एज अ पेरेंट टिश्यू फ्रॉम विच अदर टिश्यू डेवलप। मेरिस्टेम टिश्यू हर टिश्यू के पेरेंट टिश्यू कहलाते हैं, क्योंकि इन्हीं की सेल से सारी दूसरी सेल्स बनती हैं। फिर दीज टिश्यू टेक पार्ट इन ग्रोथ बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, ये टिश्यू न्यू सेल बनाकर ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। फिर थर्ड बेटा, विद द हेल्प ऑफ मेरिस्टेम प्लांट कंटिन्यू टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, और इन्हीं टिश्यू के डिवाइड होने से, मेरिस्टेम टिश्यू के डिवाइड होने से बेटा न्यू लीव्स, न्यू ब्रांच, रूट, फ्लावर, फ्रूट और रूट हेयर्स ग्रो करते हैं। गन्ने का अगर आपने बेसल पार्ट देखा हो तो वहाँ पे जड़ें निकल रही होती है हेयर लाइक, वो मालूम है कौन सी जगह होती है बेटा? ये देखिए, ये इंटरकैलरी होती है वहाँ पर, वहीं से निकलती है ये। तो सबको मिला के मेरिस्टेम तो ऑब्वियसली हम कहते हैं। उसके बाद बेटा अगर कोई किसी जगह से प्लांट इंजर्ड हो जाता है तो उसकी हील्ड माने उसकी रिपेयरिंग के लिए भी मेरिस्टेम सेल काम करती हैं। और द प्लांट शूट्स लॉग्ड माने जो खंबे होते हैं वो,
वेंट बाय विंड, जो हवा से मुड़ जाते हैं, आर मेड टू ग्रो अपराइट एंड एक्टिविटी टू इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये भी सब इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से होता है। उसके बाद बेटा ये आपको यहाँ पे ये एपिकल मेरिस्टेम दिया हुआ है कि ये इलोंगेशन ऑफ द रूट एंड स्टेम, स्टेम और रूट की लेंथ बढ़ाते हैं, इसलिए हम इनको प्राइमरी कहते हैं। इससे लंबाई बढ़ती है बेटा प्लांट की, तो इसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहेंगे। लेटरल से रूट और स्टेम की चौड़ाई बढ़ती है, उसकी डायामीटर बढ़ेगी, तो उसे सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे। प्राइमरी ग्रोथ बेटा सबको समझ में आ गया, यानी एपिकल मेरिस्टेम जो रूट और स्टेम की हाइट बढ़ाते हैं, ठीक है। और लेटरल मेरिस्टेम बेटा वो होते हैं जो स्टेम और रूट को चौड़ाई बढ़ा देते हैं, उनको उनकी गोलाई बढ़ा देते हैं, तो उसे सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे। फॉर एग्जांपल दिया हुआ कि कॉर्क कैम्बियम, या जिसे बोलते हैं फेलोजिन, प्रोड्यूस अ प्रोटेक्टिव कॉर्क आउटसाइड एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स टिश्यू इनसाइड। तो इससे दो तरीके के टिश्यू बनते हैं, अंदर की तरफ प्रोटेक्टिव कॉर्क बाहर की तरफ बनती है जिसे छाल कहते हैं, और अंदर की तरफ कॉर्टेक्स टिश्यू होते हैं। अच्छा, लेटरल जो मेरिस्टेम होता है बेटा, इट प्रोड्यूस एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द ऑर्गन, ये पत्ती और इंटरनोड की लंबाई बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से बेटा मेरे ये 2 लेक्चर आज आपके लिए तैयार किए, सभी लोग इनको अच्छे से समझेंगे। फिर अगर कोई दिक्कत लगे तो वो चाहे मेरे पर्सनल नंबर पे या ग्रुप में लिख के भेज सकते हैं, तो मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको हर बार वीडियो ही भेजूंगा बेटा, हो सकता है जूम के थ्रू ना लूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप अगर व्हाट्सएप पे करेंगे मेरे से तो बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आएगा। ओके बेटा, अब सभी लोग जो है वो अपने इस पॉइंट को क्लियर करें, जहाँ दिक्कत लगे तो उसके लिए वो मुझे बताएं।